Assalamualaikum students, hope you are doing good. Today we will discuss the next topic of unit number 9, that is electrons, protons and neutrons. These are known as subatomic particles and they are formed an atom. Atom basically is the smallest part of the matter and it is invisible to the naked eye. These subatomic particles, electrons, protons and neutrons, are different from each other due to charges. Electrons carry negative charge while protons have a positive charge and neutrons have no charge. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता. अब एटम का जो मिडल पार्ट होता है ना, सेंटर पार्ट, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. और जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं. ऑर्बिट बेसिकली वो पाथवे होता है जिनके ऊपर क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं. जैसे कि ये ऑर्बिट 1 है और ये सेकंड ऑर्बिट है. अब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. अब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं उनके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है. इस वजह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. अब न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. वैसे हम कहते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, हालांकि उसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव प्रोटॉन भी हैं. कैसे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? जितने बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं. मतलब कि देखें यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 4 नेगेटिव चार्जेस हैं. और न्यूक्लियस के अंदर 4 प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3 4, मतलब कि 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं. अब आपको पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ये ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. तो इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हों नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के. लेकिन अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल नहीं होंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होगा. Protons and neutrons are found in the center of an atom and they make up the nucleus. Electrons keep moving around the nucleus. The subatomic particles are different from each other due to the charges they carry. Protons carry a positive charge, electrons carry a negative charge, neutrons carry no charge. Usually the number of protons is equal to the number of electrons in an atom. So the charges are balanced. In other words, the atom has no charge and it is said to be neutral. Next topic is electric charge. Electric charge जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव है. हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. वाइल लाइक चार्जेस जो होते हैं, लाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिहेव इन अ फैसिनेटिंग वे. Two objects with opposite or different charges, a positive and a negative, will attract or pull towards one another like this. Objects with the same charge, two positive or two negatives, will repel or push away from one another like this. In this diagram, the two positive charges are alike charges and they repel to each other, while positive and negative are opposite charges. That's why they attract each other. Now we will discuss the concept check. On page number 82, use these words to complete the sentences below. Here some words are given: electrons, invisible, atoms, protons, neutrons, subatomic particles. Dash are so tiny that they are dash. Atoms basically are so tiny that they are invisible. Invisible to the naked eye. They are composed of subatomic particles called electrons,
second protons and neutrons. Now we'll discuss the second concept check on page number 84. Complete the sentences using these words: a proton, a neutron, and electron. Dash has a negative charge. An electron has a negative charge. Second, dash has a positive charge. A proton has a positive charge. Next, dash has no charge. A neutron has no charge. Okay student, hope you will understand. Thank you for listening.